आज सपने की बात हो रही है और मैंने सोचा कि सोमवार है तो कैसे शिव जी को मिस कर सकते थे। कई बार सपने में हमें शिव जी अलग अलग चीज़ों में अलग अलग प्रतीकों के तौर पर कुछ कुछ फ्यूचर के साइंस दे जाते हैं। क्या बोलते हैं ये साइंस, क्या हमें बताना चाहते हैं, आइए आपको बताते हैं। सपने में शिव जी का दिखना अलग अलग तरीके से प्रतीक देता है। सपने में अगर आप शिवलिंग को देखते हैं तो इसका मतलब कोई बड़ी चीज़ जो अटकी हुई थी, कोई काम जो हो नहीं रहा था, कोई ऑब्स्टिकल जो था वो ख़त्म हो जाएगा, या कोई बड़ी प्रॉब्लम चल रही है तो शिवलिंग जो है वो शून्य का भी प्रतीक है, यानी कि वो प्रॉब्लम शून्य पर आ जाएगी। अब अगर सपने में आप ये देखते हैं कि शिवलिंग या का चांद देखते हैं या शिव जी के सिर पर चांद देखते हैं, इसका मतलब कि आपकी लाइफ में ये बहुत बड़ा सक्सेस का साइन लेकर आएगा। कहीं कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपने दिया हो, कुछ ऐसा किया हो जिसमें कंपटीशन की बात हो, ग्रोथ की बात हो, नई अपॉर्चुनिटी की बात हो, नई बिजनेस डील की बात हो, रिस्पेक्ट की बात हो, तो सिर और चांद का दिखना मतलब आप शाइन करेंगे। सपने में अगर आप शिव जी और पार्वती जी को एक साथ देखते हैं, इसका मतलब कहीं किसी काम की यूनिटी बनेगी, कोई नई पार्टनरशिप, नई एसोसिएशन बनेगी। अगर कुंवारे लड़के शिव जी और पार्वती जी को सपने में एक साथ देखते हैं, इसका मतलब उनका रिश्ता भी हो सकता है, कोई बात भी पक्की हो सकती है। इन दोनों को साथ में देखना बहुत अच्छा और प्योर साइन माना जाता है। अगर सपने में आप तांडव करते हुए शिव जी को देखते हैं तो इसका मतलब ये कि आपको थोड़ी सी समझ और एग्रेशन के साथ चीज़ों को ख़त्म करना पड़ेगा। ये अलर्टनेस का भी संकेत है कि आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, कहीं अचानक कुछ ऐसा ना हो जाए जिसके कारण सारी बनी बनाई चीज़ें बिखर जाएं। सपने में अगर आप शिव जी का मंदिर देखते हैं, इसका मतलब नई काम बनेंगे। अगर आप अपना घर लेना चाह रहे हैं, चीज़ें पूरी करना चाह रहे हैं, तो ये उसका भी संकेत है कि ये काम होगा। सपने में शिव जी का मंदिर देखना ये भी प्रतीक देता है कि आपको पास के मंदिर में जाकर कुछ सेवा और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए। सपने में अगर आप शिव जी का त्रिशूल देखते हैं, इसका मतलब सत्व, रजस और तमो तीनों तरह के गुण बैलेंस होंगे, यानी कि जो काम कब से नहीं हो रहे थे वो होंगे। त्रिशूल जो है ये अस्त्र शस्त्र के रूप में भी काम करता है, इसका मतलब आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। सपने में अगर शिव जी की तीसरी आंख आप देखते हैं तो इसका मतलब कि आपको अपने सपनों को सीरियसली लेने की ज़रूरत है। इसका मतलब अलर्टनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको। इसका मतलब ये भी है कि अपनी आंखों को चारों तरफ फैलाएं, देखिए कहीं कोई गड़बड़ ना हो रही हो। सपने में अगर आप शिव जी का डमरू देखते हैं तो डमरू यानी कि ध्वनि, डमरू यानी कि एक्शन, डमरू यानी कि एक्सप्रेशन, तो आपको अपने एक्सप्रेशन के ज़रिए लाभ होगा। कोई कम्युनिकेशन की बात ऐसी होगी जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है। सपने में अगर आपको गंगा नदी दिखती है तो इसका मतलब शिव जी के सिर से गंगा बहती है। गंगा यानी कि ज्ञान का प्रतीक, गंगा यानी कि निर्मल, गंगा यानी कि इमोशंस, गंगा यानी कि आपके काम पूरे होंगे, सिर यानी कि आपकी प्रेस्टीज जो है वो बढ़ेगी। ये बहुत ही शुभ सिंबल है, इसका मतलब सारी चीज़ें फुलफिल होंगी। सपने में अगर आप सांप देखते हैं, बहुत सारे लोग आपको बोलते होंगे मुझे सपने में सांप दिखा, सपने में सांप दिखा। इसका क्या मतलब है? सपने में सांप दिखने का मतलब है कि आपको धन मिलने वाला है, लेकिन ये सांप अगर फन फैलाए हुए आपके पीछे दौड़ रहा है, इसका मतलब पैसा आपके पास प्लेटर में रख कर आएगा। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी होगी जिसमें खूब पैसा आएगा। बस सांप आपको डराए और डंक मारे तो इसका मतलब ये कि आपका लगा हुआ पैसा कहीं डूब ना जाए, तो ध्यान दीजिएगा अपनी इन्वेस्टमेंट्स पर। बहुत सारी मेरी फीमेल दर्शक मेरे से पूछती हैं कि क्या करें, घर में शीशा कहाँ लगाएं। क्या आपको पता है, एवरेज स्टडी बोलती है कि एक फ़ीमेल अपने आप को 8 बार कम से कम दिन में शीशे में ज़रूर देख के निहारती है। अब ये शीशा अगर गलत डायरेक्शन में लगाओ तो कैसा मनोबल होगा। तो शीशा कहाँ लगाएं, कैसे लगाएं, चलिए आपको बताते हैं। देखिए, शीशे से रिलेटेड बहुत अच्छी बातें हैं। शीशे को नॉर्थ या नॉर्थ ईस्ट में अगर लगाया जाए तो इनकम बढ़ती है। शीशा जितना ज़्यादा बड़ा और क्लियर होगा उतना अच्छा है। क्रैक शीशे, टूटे फूटे शीशे, क्रश शीशे, इस तरह के शो पीसेज आजकल आप देखते हैं, इनका इस्तेमाल ना करें तो अच्छा है। शीशे में हमेशा सुंदर चीज़ों का और अच्छी चीज़ों का रिफ्लेक्शन ही आना चाहिए। और एक बात समझिए, शीशे जब आप लगाते हैं तो इस बात का खास ध्यान दें कि उसके सामने मेन गेट का दरवाज़ा ना आए, नहीं तो आने और जाने की कन्फ्यूजन में घर में पैसा नहीं टिकता। घर में जब शीशे जिस जगह पे लगाएं जहाँ पे बिल्कुल अंधेरा हो, रोशनी नहीं आती हो, वहाँ पे गोल शीशा लगाने पे नेगेटिव एनर्जी चली जाती है। शीशे जब आप लगाएं तो इस बात का खास ख्याल रखें कि उन्हें रेगुलरली साफ़ करें। देखिए, बेडरूम के बिल्कुल सामने आपके बेड पर लेटते हुए रिफ्लेक्शन शीशे में नहीं आनी चाहिए। इससे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के प्रोबेबिशंस बनते हैं और आपकी ज़िंदगी में दिक्कतें आती हैं। दूसरी ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये कि आपको अपने घर में शीशे ऐसे लगाने चाहिए जो ऑलरेडी बंद होते हो। ड्रेसिंग टेबल भी हो जो बंद वाला हो ताकि खुलने पर हो, या अलमारियों के अंदर शीशे फिट हो ताकि कहीं किसी तरह का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट आए ही नहीं। चलिए बात करते हैं आपकी किचन, आपके घर और आपकी लाइफ का।
हम किचन में दिन भर काम करते हैं लेकिन हमें पता ही नहीं चलता ये चीज़ फ़ायदेमंद है या नहीं। हम खुश होकर हेल्दी चीज़ें खाते हैं और एक्चुअली में उनमें मिलावट होती है। तो कैसे पता लगाएं, कैसे जांचें, चलिए आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं एप्पल्स की। अगर आप चमक वाले एप्पल्स देखें तो उन्हें खुश होकर फ्रेश मत समझें, उनकी चमक के लिए उन पर वैक्स लगी होती है। इसको जांचने की तरीका ये कि पतला ब्लेड लेकर हल्का सा कुरचें, आपको वैक्स निकलती हुई दिखेंगी। इसको बेकिंग सोडा के पानी में डुबो दें, इसका सारा इफेक्ट खत्म हो जाएगा और छिलकों को फिर भी नहीं खाएं। चाय पत्ती को कैसे जांचें? जब भी आप चाय पत्ती का पैकेट लें, थोड़ी सी चाय पत्ती ठंडे पानी में डाल दें। अगर ठंडे पानी में वो रंग छोड़ जाए तो इसकी पतला ये चाय पत्ती मिलावटी है या पहले एक बार यूज़ हो चुकी है। मटर को कैसे टेस्ट करें? मटर लीजिए, इसके एक हिस्से को ठंडे पानी में छोड़ दीजिए आधे घंटे के लिए। अगर ये मटर रंग छोड़ जाए तो इसका मतलब इसमें मिलावट है। लाल मिर्च को भी ऐसे ही जांच करें। लाल मिर्च को आप पानी में डाल दीजिए, अगर तो ये लाल मिर्च तैरने लग जाए इसका मतलब असली है, अगर ये सारी डूब जाए इसका मतलब इसमें मिलावट है। दूध को भी आप इसी तरीके से टेस्ट कर सकते हैं। दूध को किसी चिकनी कांच के ऊपर डाल दीजिए पहले हल्का सा घी लगाकर। अगर तो दूध फटाफट या चिकनी कांच पर ही नॉर्मल कांच पर ही डाल दीजिए। अगर वो बह जाए फटाफट और कोई निशान ना छोड़े तो इसका मतलब पानी मिला हुआ है। अगर वो धीरे धीरे बहे और सफ़ेद निशान छोड़ जाए इसका मतलब वो प्योर है। चावल भी जो है आजकल प्लास्टिक और आलू से बनकर तैयार होने लग गए हैं। सब तरीके का एडल्ट्रेशन आ गया है, लेकिन जब आप इसको उबालते हैं तो ध्यान से सूंघें, इसकी स्मेल कुछ अलग होती है, आपको पता चल जाएगा। चीनी को कैसे चेक कर सकते हैं कि ये ख़राब है कि नहीं है, ये ठीक है या नहीं है? चीनी को पानी में डुबो कर रख दीजिए, उसमें एक अलग सी स्मेल आने लगेगी और एक चौक जैसा चूरा चूरा ऊपर बन जाएगा, इसका मतलब ये एडल्टरेटेड है।